अजीज़ दोस्तों नमस्कार। अजीज़ दोस्तों, अभी इस हफ्ते 21 मई को मेरी बर्थडे थी। 60 साल का हो गया हूँ। मेरे उस्ताद कह लें, गुरु कह लें, बड़े भाई कह लें, मरहूम तारिक फ़तेह भाई अक्सर कहा करते थे कि जब कोई आदमी 60 का हो जाए ना तो वो सठिया जाता है। तो मैं भी अब सठिया गया हूँ। तो आप लोगों की मोहब्बत है जो कायम रखी हुई है हमें, वरना हमारी क्या औकात। अजीज़ दोस्तों, ढेरों मैसेज आए बर्थडे के ऊपर, बहुत सारी कामनाएं, शुभकामनाएं, तो प्रार्थनाएं। इतने मेरे रिश्तेदार हैं इंडिया में कि मैं बता नहीं सकता। इस बार हैरत की बात यह थी कि काफ़ी पाकिस्तानियों ने भी मैसेजेस भेजे। सबके मैसेजेस बहुत खूबसूरत थे। अगर किसी एक को चूज़ करना है तो ये मेरी मुंबई की बहन है जो हर साल मुझे राखी भी भेजती है और मुझे सिद्धि विनायक जी के दर्शन पे भी लेके गई थी मुंबई में। और नीचे की फ़ोटो में जीजा जी हैं। उन्होंने ये खूबसूरत सी रील बनाई थी फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। बाकी आप सबका मैं आभारी हूँ कि आप इतना मोहब्बत करते हैं मुझसे, जिसका मेरे पास कोई रिटर्न नहीं है, सिर्फ इसके अलावा कि मैं सच्चाई का ये सफ़र जारी रखूँगा। अजीज़ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम की तरफ। अजीज़ दोस्तों, अभी दुबई लीक्स हुई थी, इससे पहले पनामा लीक्स और बहुत सारी लीक्स हुई थी। आपको अक्सर रिपोर्ट्स मिलती होगी कि पाकिस्तानी आर्मी के लोगों की, पॉलिटिशियंस की, ब्यूरोक्रेट्स की, जजेस की इधर प्रॉपर्टी है, इधर प्रॉपर्टी है, इतनी इन्वेस्टमेंट है, इतनी एसेट्स हैं, ये है वो है। लेकिन जितने भी लोग पाकिस्तान में गद्दार करार दिए गए हैं ना, रॉ एजेंट करार दिए गए ना, साला इनकी कभी कोई प्रॉपर्टी की खबर नहीं आती, किसी लीक्स में इनका नाम नहीं होता। जैसे पाकिस्तान के सबसे बड़े गद्दारों में मुजीबुर रहमान से शुरू करते हैं, फातिमा जिन्ना से शुरू करते हैं, साईं GM सैयद, नवाब खैर बख्शमरी, बाचा खान के बेटे वली खान, उनके बेटे असफंद यार वली खान, उनके बेटे अमल वली खान, अल्ताफ़ हुसैन, मंजूर पश्तीन, मारंग बलोच, महमूद खान अचकज़ई, किसी की कभी कोई प्रॉपर्टी की खबर नहीं आती। वरना गद्दारों को तो, रॉ एजेंट के पास तो बहुत पैसा होना चाहिए, और उनका पाकिस्तान के अगर वो गद्दार हैं तो उनका सारा इन्वेस्टमेंट बाहर होना चाहिए। ये वो लोगों की सारी इन्वेस्टमेंट बाहर है जो कि हमें गद्दारी के सर्टिफिकेट देते हैं। तो ये पाकिस्तान के ऊपर किसी को हैरत नहीं होनी चाहिए। अजीज़ दोस्तों, एक ख़बर आई है जिसने मुझे काफ़ी चौंका दिया कि अडियाला जेल में एक कैदी को उसके दूसरे कैदियों ने गैंग रेप कर दिया। अडियाला जेल में ये चीज़ें नॉर्मल हैं। नॉर्मल से मतलब, नॉर्मल से वो नहीं, मतलब ये होती हैं। ये मेरे भी मुशाहिदे में आया है कि जेलों में चूँकि सेक्सुअल नीड होती है तो वो वहाँ पे ये चीज़ें होती हैं। मैंने एक फ़िल्म देखी थी चांदनी बार में टब्बू हीरोइन होती है, अतुल कुलकर्णी, नहीं कौन से कुलकर्णी थे, तो वो गैंग वॉर और बार डांसर्स और इन सब चीज़ों के ऊपर थी। बड़ी खूबसूरत फिल्म थी। उसमें टब्बू का बेटा जेल जाता है तो उसका वहाँ पे रेप होता है। तो जेल में ये चीज़ें होती हैं। अडियाला जेल में हुआ तो मुझे ये हुआ कि अडियाला जेल में हमारा भी एक बहुत ही मशहूर कैदी नंबर 804 इमरान खान भी है। और इमरान खान के बारे में भी उनकी दूसरी बीवी रहम खान ने किताब में बताया था कि वो भी कच्ची सड़क के ड्राइवर हैं। तो विक्टिम हैं या एक्यूज्ड हैं, आई डोंट नो, ये हैं ही नहीं, लेकिन ये अडियाला जेल की खबर थी। अजीज़ दोस्तों, शब्बर जैदी हैं। शब्बर जैदी बहुत ही बेबाक बोलते हैं, कराची से इनका ताल्लुक़ है, मेरे कांटेक्ट में हैं। मैंने कई बार उनसे इंटरव्यू की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन
कहीं ना कहीं कोई रुकावट आ जाती है। बड़ा खूबसूरत बोलते हैं, और यहाँ पे उन्होंने एक ऐसी बात कर दी है कि मैं हैरान हूँ कि अभी तक इनको किसी ने पाकिस्तान में कुछ कहा नहीं है, किया नहीं है। ये इमरान खान के ज़माने में फेडरल ब्यूरो ऑफ रिजर्व्स के चेयरमैन थे कुछ अरसे के लिए। इसमें ये इस वीडियो में ये बताते हैं कि कराची के मेमन लाहौर या पेशावर से ज़्यादा अपने आप को मुंबई में सेफ समझते हैं, प्रोस्पेरस समझते हैं। उन्होंने कहा कि मैं पेशावर से ज़्यादा दिल्ली में अपने आप को सेफ समझता हूँ। ज़ाहिर है फिर उन्होंने ये कहा कि मैं कहीं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान ख़त्म कर दो, लेकिन उन्होंने एक कड़वी सच्चाई सबके सामने रखी है। लेके रहेंगे पाकिस्तान का नारा लगाया था ना, दिल्ली में खड़े होकर, आगरे में खड़े होकर नारा लगाते थे, लेके रहेंगे पाकिस्तान, आगरे में खड़े होकर, ठीक है, लगाया था ना। किसके लिए? अकबर बुख्ती के लिए, शेरबाज मज़ारी के लिए, एमल वली खान के लिए? किसके लिए नारा लगाया था उन्होंने खड़े होकर? जब वहाँ नारा लगा रहे थे वो आगरे में खड़े होके या लखनऊ में खड़े होके या दिल्ली में खड़े होके लेके रहेंगे पाकिस्तान, किसके लिए? इनके लिए, ये जो यहाँ जो बैठे हुए हैं जरदारी साहब के लिए लेके रहेंगे पाकिस्तान। किसके लिए? आपने किया क्या? आपने नारे लगाकर इनको जिनको हिंदू रोजाना सुबह लत्तर मारते थे, जिनकी 74% ज़मीनें हिंदुओं के पास गिरवी थी, उनको आज़ाद करा दिया। ये है पाकिस्तान की हिस्ट्री, है या नहीं है? ये है या नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर आपको क्या तो आप क्यों कहते हो ये? अच्छा, अगर आज आपको मौका मिले दोबारा से और आपके पास ये चॉइस हो कि आप इंडिया में रहना चाहेंगे या पाकिस्तान में आना चाहेंगे, तो अगर आज एक कन्फेडरेशन बन जाती है पाकिस्तान इंडिया की, तो आई विल लव इट। आप इंडिया जाएंगे? नहीं, अब तो इंडिया नहीं जा सकते ना यार। देखिए 70-80 साल बहुत हो गए ना, 70-80 साल बहुत हो गए। मगर मेरे लिए पर्सनली आई एम मोर कंफर्टेबल इन दिल्ली देन पेशावर। आज भी टुडे कराची की बात कर रहे हैं ना आप, तो कराची में यार मैं कह रहा हूं, मेरे लिए, मैं लाहौर रहा हूं 20 साल, आज भी लाहौर वाले के लिए अमृतसर मोर कंफर्टेबल है देन पेशावर। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड दिस? मैंने तुम्हें एक प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि सिर्फ वो आदमी एक होता है जिसका खाना और गाना एक हो। समझ आई बात? मजहब का कोई ताल्लुक नहीं है। जिसका खाना और गाना एक होता है वो एक होता है। मैं आज भी कराची का मेहमान इज मोर कंफर्टेबल इन बॉम्बे देन पेशावर और लाहौर। तुम्हें परेशानी, तुम्हारी तकलीफ क्या है? ये तुमने नई जो लाइन शुरू हुई है, ये कैसे? कोयटा में मेरा क्या कॉमनलिटी है? ना ज़बान मिलती है, ना मौसम मिलता है, क्या मेरा कॉमन है? मैं ये नहीं कह रहा पाकिस्तान को ख़त्म कर दो, मगर मैं ये कह रहा हूँ ये तुमने लाइन जो खड़ी, ये अननेचुरल लाइन खींची है। इस अजीज दोस्तों, हमारे भिखारी प्राइम मिनिस्टर की तरफ आते हैं। मैं अक्सर सोचा करता था कि इमरान खान आफ्टर ऑल एक सेलिब्रिटी है, एक पर्सनालिटी है, ये इंटरनेशनल फ्रेंड्स हैं इसके हैं, उसको हटा के इन्होंने आर्मी को ऐसी क्या कमबख्ती आ गई थी कि शहबाज शरीफ जैसे एक मतलब फारिग आदमी को प्राइम मिनिस्टर बनाया। लेकिन एक बात है, शहबाज शरीफ शक्ल से भी भिखारी लगता है और भीख मांगने में शर्माता नहीं है, ढीठ है, धड़ल्ले से भीख मांगने जाता है और पूरी पलटन को लेके जाता है। अभी ईरान का प्रेसिडेंट मारा गया, उसके जनाजे में दुनिया का कोई प्रेसिडेंट नहीं गया, ये भाई साहब पहुंच गए। और इन्होंने अभी कुछ अरसे पहले ये कहा था कि हम IMF को बता देते हैं कि हम फजूल खर्ची अब नहीं करेंगे और आइंदा से प्राइम मिनिस्टर कहीं जाएगा तो वो बिजनेस क्लास में जाएगा और बाकी जो MNA MPA मिनिस्टर हैं वो इकोनॉमिक क्लास में जाएंगे। अभी हमारा फॉरेन मिनिस्टर है ना, ये फॉरेन मिनिस्टर बनने के बाद कोई 25 मुल्क विजिट कर चुका है। बिलीव मी, हफ्ते के 3-4 मुल्कों में जाता है। अभी किर्गिस्तान गया, किर्गिस्तान से ईरान पहुंचा, ईरान से अबू धाबी पहुंचा, 3 दिन में 3 जगहों पे गया। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर स्पेशल एयरफोर्स का जहाज़ लेके पूरी पलटन को लेके ईरान गए फुनरल में अपने ईरानियन प्रेसिडेंट के। और फिर वहाँ पे मतलब आप ये तो देखें कि वहाँ मतलब जब पाकिस्तान का हवाई जहाज़ उतरता है प्राइम मिनिस्टर का, अव्वल तो कौन सी बिजनेस क्लास फर्स्ट क्लास
इकोनॉमी क्लास सब बढ़ गई, अपना पूरा पूरा जहाज़ लेके घूम रहे हैं। जब वो उतरते हैं तो कैलिबर देखें मिनिस्टर्स का। ये जो वीडियो बना रहा है ना, ये मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन है, फेडरल मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन है। ये वीडियो बना रहा है प्राइम मिनिस्टर की, भाग भाग के इधर से उधर से ये वीडियो बना रहा है। और ये फिर ईरान से गए अबू धाबी, पूरा जहाज़ लेके, पूरी पलटन को लेके, और अबू धाबी में उन्होंने इज्जत माब प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड अरब इमारात अमीर मोहम्मद बिन जैद बिन सुल्तान अल नहयान से मुलाकात की। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा शहबाज शरीफ ने कि मैं यहाँ पे अपने भाइयों के मुल्क में आया हूँ, भीख मांगने नहीं आया, मैं इन्वेस्टमेंट मांगने आया हूँ कि हमारे दोनों के फ़ायदे की इन्वेस्टमेंट। अब दोनों का पाकिस्तान से किसी का क्या फ़ायदा हो सकता है? ज़रा कोई मुझे ये समझा दे कि पाकिस्तान से आज तक दुनिया के कौन से मुल्क को फ़ायदा हुआ है? नुकसान ही हुआ है। अफ़गानिस्तान को नुकसान हुआ है, इंडिया को नुकसान हुआ है, ईरान को नुकसान हो रहा है, इवन चाइना को फ़ायदा हुआ है इन ए सेंस कि चाइना को लोन की बड़ी इंटरेस्ट मिल रही है, उनकी बैंकें कमा रही हैं, उनके टेक्निकल स्टाफ कमा रहे हैं, रोड बनाने वाले इंजीनियर्स आ रहे हैं, उनके ट्रैक्टर्स और सारे मशीनरी वहाँ से किराए पे आ रही है। चाइना को चलो फ़ायदा पहुँचाए, बाकी किसी को क्या फ़ायदा पहुँचाए? ये बता दें कि आज तक सऊदी अरब को क्या फ़ायदा पहुँचाए, इमारात को क्या फ़ायदा पहुँचाए? आज सऊदी अरब इमारात के लोग भारत के लोगों को नौकरी के लिए प्रेफर करते हैं, इसलिए कि उनको पता है कि ये साले हड हराम है, पाकिस्तानी काम चोरी करते हैं, पॉलिटिक्स और धर्म और ये सबली चीज़ें लेके आते हैं, और ये है कि फ्रॉड है, फ्रॉड में भी नंबर 1 है। वो इंडियन को प्रेफर करते हैं कि इंडियन अपना काम से ईमानदारी करता है, अपने ऑनेस्टली पूरी अपनी परफॉर्मेंस देता है, इधर उधर की चीज़ों में नहीं पड़ता वगैरह वगैरह। ये मिले इमारात के इन्वेस्टर्स से, उनसे कहा कि भाई प्लीज़ हमारी कुछ मदद कर दो, हम तबाह हो रहे हैं, या शेख हम तो बिल्कुल ही डूब गए हैं, आप तो हमारे माई बाप हैं। उन्होंने कहा अच्छा हम देखते हैं। अब इमारात के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद बिन सुल्तान अल नहयान से उन्होंने ये वादा ले लिया है कि इमारात $10 बिलियन पाकिस्तान के मुख्तलिफ सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करेगा। अब ये सेक्टर्स क्या हैं? पाकिस्तान का कौन सा ऐसा सेक्टर है जो कि प्रोडक्टिविटी है? मतलब पहले तो आप ये देखें कि पाकिस्तान के इमारात के मोहम्मद बिन जैद बिन सुल्तान अल नहयान ने, उनको पहला तो सवाल ये करना चाहिए शहबाज शरीफ से कि भाई साहब आप हमसे मांग रहे हो $10 बिलियन, आपके अपनी सारे जो सरकार में बैठे हुए जनरल्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, पीपल्स पार्टी के, मुस्लिम लीग के, उनकी 11 बिलियन की प्रॉपर्टी दुबई में है, आप हमसे भीख मांगने आए हो। और आप अगर इन्वेस्टमेंट इतना ही पाकिस्तान में प्रॉफिटेबल है, इतना ही अच्छा है, इतना ही ज़बरदस्त आइडिया है, तो आप अपना पैसा उधर इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करते भाई? आपकी यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में जो इन असेट्स हैं आपके जनरल्स की, आपकी उसकी $100 ऑफ बिलियंस में जाती है बात। अगर दुबई में सिर्फ 11 बिलियन की है तो आप सोचें कि कनाडा, अमेरिका में तो इनकी हाउसिंग कॉलोनीज हैं जनरल्स की। खाली आसिम सलीम बाजवा की इन्वेस्टमेंट कितनी बिलियनों में है अमेरिका में, इतने सारे पापा जॉन्स के आउटलेट्स लिए हुए हैं। लेकिन मोहम्मद बिन सुल्तान जो है, जैद बिन सुल्तान, वो तो चलो एक शरीफ आदमी है, रवादार आदमी है, मुंह पे उसने ऐसी कोई बात नहीं की होगी। इस शहबाज शरीफ को भी शर्म नहीं आती कि उन्हीं से पैसे मांगने जा रहा है जिनके पास मुल्क में इन्होंने खुद इन्वेस्टमेंट की हुई है। वो कह रहे हैं हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करो। अरे आपका अपना इन्वेस्टर जितना बिजनेसमैन है सब छोड़ छोड़ के भागा हुआ है दुबई, इधर उधर सब छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। आपके पास प्रोडक्टिविटी क्या है? आप क्या प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज़ आप दे रहे हैं दूसरों को? ये किसी की समझ में आता नहीं है। अजीज़ दोस्तों, चाइना के कुछ मारे गए थे लोग, पाकिस्तान में धमाका हुआ था जो दासू डैम के ऊपर जो अटैक हुआ था, उसके जो 4-5 लोग मारे गए तो उसके कंपनसेशन के लिए पाकिस्तान $2.58 मिलियन दे रहा है।
अब मुझे तो लगता ही है कि पाकिस्तान चाइना के ही किसी बैंक से लोन मांगेगा कि भाई साहब हमें आप ही के लोगों को कंपनसेशन देना है। तो अब अजीज दोस्तों, एंड पे मैं आपको थोड़ा आईएमएफ के हवाले से बता दूं कि मीटिंगें चल रही हैं आईएमएफ की और पाकिस्तान की। पूरा हफ्ता मीटिंगें चली हैं। आईएमएफ ने बहुत ही कड़ी और सख्त शर्तें रखी हैं। आईएमएफ ने कहा है कि बिजली और गैस आपको और महंगी करनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा, अगर आपको ये प्लान चाहिए हमारा, और जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा है कि बेल आउट पैकेज ख़त्म करें, पाकिस्तान का रेवेन्यू बढ़ाएं, गवर्नमेंट के खर्चे कम करें। गवर्नमेंट के खर्चे कहाँ कम करेंगे जब आप अपने 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों को लेके ईरान और इमारात और घूमते फिरते रहेंगे? आपका काम क्या है भाई? किर्गिस्तान में मसला था, आपका फॉरेन मिनिस्टर 5 स्टार होटल में जाके वहाँ ठहरता है, फर्स्ट क्लास में जाके सफ़र करके जाता है। काम क्या था? जो होना था एक रात में किर्गिस्तान में हो गया था, बात ख़त्म हो गई थी। अब हॉस्पिटलों में मिलने जा रहा है और ये और वो। तो ये है कि खर्चे तो कम करने को तैयार नहीं। दूसरा, आईएमएफ ने कहा है कि हम अभी आपको बेल आउट पैकेज नहीं दे रहे, अभी हम वेट कर रहे हैं कि आप हमारे मर्ज़ी का बजट लेके आएंगे। ये पाकिस्तान की आज़ादी की बात करते हैं ना कि हम एक आज़ाद मुल्क हैं और ये और वो। ये है आज़ादी कि आप अपना बजट भी खुद नहीं बना सकते। पूरा बजट आईएमएफ तैयार करके देगा। आईएमएफ डिफेंस एक्सपेंडिचर में कम करना चाह रहा है। काफ़ी बहस हुई है इस पर, अंदर खाने से चीज़ें तो पता चलती हैं ना। लेकिन पाकिस्तान ने कहा है कि नेक्स्ट बजट में, डिफेंस बजट में काफ़ी एडिशन होगा, इजाफा होगा, कमी नहीं होगी। तो एक्सपेक्ट मोर डिफेंस एक्सपेंडिचर, क्योंकि हमारा दुश्मन है ना भारत, उसका बजट बहुत ज़्यादा है डिफेंस का, तो हमें भी करना पड़ेगा। तो यह है कि आईएमएफ बजट तैयार कर रही है, गरीब आदमी की कमर तोड़ी जाएगी वापस, और ऐसा एक बजट आने वाला है जिसने पाकिस्तान में गरीबों का और सत्यानाश करना है। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।